बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन छोटे से मिट्टी के घर में परिवार ने चारपाई पर एक साथ गर्मी और सुरक्षा पाई। एक दिन मैं कम से कम 10 बाई 10 का कमरा बनाऊंगा, जिसकी छत पक्की होगी। रास्ता मुश्किल है और भूख भी सताती है, पर मेरी भूख मेरे स्वाभिमान से बड़ी नहीं थी। पता नहीं ये पढ़ाई कब जिंदगी बदलेगी। जिंदगी की मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, उसके हौसले से बड़ी नहीं। पिता का संघर्ष, बेटे का सपना, पैसा, ये कुछ समस्याओं को हल करता है। पिता के पसने की कमाई देखकर उसने ये कसम खाई कि वो हर पैसे का हिसाब चुकाएगा, ब्याज समेत। तुम्हारी मेहनत का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा पिताजी। पानी। बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब उनके हाथ पीले करने हैं। स्कूल से घर तक का वो रास्ता हमेशा सवालों से भरा होता था। घर आते ही भैंसन चाराने निकल जाता। नादी की उस धार में मुझे वो सुकून मिलता था जो इंसानों के बीच नहीं था। किताबों से रिश्ता अटूट है, चाहे क्लासरूम हो या जंगल का किनारा। जिम्मेदारी और सपनों को वो साथ लेकर चलता है। एक नया अध्याय शुरू होता है। उसका सपना, उसका अटूट दृढ़ संकल्प, बिना मार्गदर्शन के भी उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वो सेना के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। कड़ी धूप और बारिश में भी वो हार नहीं मानता। कुछ लोग उस पर हंसते हैं, पर उसका हौसला अडिग है। ग्रामीणों ने उसका हौसला पस्त कर दिया। उन्होंने उसे चुनौती दी, और जब वो असफल रहा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे कमजोर कहा। अपने ही घर में मैं पराया था। एक दिन जब मैं गांव गया तो एक इंसान ने मुझसे कहा कि गांव में सेना तान कर मत चला करो। गांव वालों के उस बर्तव ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि अब मैंने रास्ते ही बदल लिए। चलो उठो सब, दौड़ने चले। सब कुत्तियां प्रयागे जाएं तो पतरी कौन छतेगा। उनके शब्दों ने उसे गहरी छोड़ दी। औरों की बातों से दिल टूटने के बाद उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। फौज में जाने का सपना था, इसलिए अंधेरे से अकेले लड़ना सीखा। मैंने फिर समय देखना बंद कर दिया, रात हो या दिन, केवल मुझे दौड़ना है और पढ़ना है। बस दो काम पे ही पूरा ध्यान लगा दिया। दुनिया क्या कह रही है, उन सब बातों को एक तरफ रख दिया। मैं सबसे पहले एमपी पुलिस भर्ती देखने गया, जहां मैं दौड़ में फेल हो गया और साथ वाला पास हो गया। गांव वालों ने उसका फूलों से स्वागत किया और मेरा मजाक उड़ाया। मैं जिस प्रकार एमपी पुलिस में फेल हुआ, उसी प्रकार मैं आर्मी की रैली भर्ती में लगातार 6 बार फेल हुआ। पागल कह के बुलाने लगे। मुझे गांव के बच्चे और बड़े सब लोग मुझे छोटी छोटी बातों में ही पगला बोलने लगे थे। लेकिन मेरी माँ और पापा ने, साथ में मेरी बहन ने मुझे हौसला दिया। मैंने हार नहीं मानी और फौज में जाने की जिद को बरकरार रखा। और 7 बार फेल होने के बाद एक दिन ऐसा आया तो मैं पास हो गया। पहली बार पापा की आंखों में इतना खुशी देखा, वो भावुक हो गए थे। पास होने के बाद मैं घर आया था। मेरी बहन और मम्मी मेरे से गले लिपटकर बहुत रोए। वो फीलिंग शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है।